वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम अपने इस वीडियो में आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारे पास केवल 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में इतना सारा कोर्स पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हम आज अपने इस वीडियो में बेसिकली उन बच्चों को फोकस करेंगे जिन्होंने अकाउंटेंसी की तैयारी बहुत कम की है और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में बचे हुए दिनों में इतनी तैयारी करना चाहते हैं कि वो एटलीस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पास हो जाए। इस वीडियो में आपके साथ में उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं जो केवल आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पास ही नहीं करवाएंगे, आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी दिलवाएंगे। बस मेरी एक कंडीशन है कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, इन टॉपिक्स को जल्दी से आप करके देखें। ऐसा ना हो कि जो टफ टॉपिक्स हैं वो भी आपने ना किए हो और जो आसान टॉपिक है ये भी आप छोड़ के चले जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने इस बार अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो होता है हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको मिल सकते हैं कम से कम 3 या 4 नंबर। और ये क्वेश्चन होगा आपका हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का, मतलब हेड्स एंड सब हेड्स। इसमें आपसे हेड्स और सब हेड्स पूछे जाते हैं जिसका आंसर कैलकुलेट करना, जिसका आंसर बताना बहुत आसान होता है। अगर आपको हेड्स और सब हेड्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और केवल 20-25 पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना है और कम से कम आपको 3 या 4 नंबर इस वाले टॉपिक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं कि इसमें कम से कम आपको 3 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक्स की, जो है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। हो सकता है कि इस बार कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों में चॉइस आ जाए और कम से कम आपको कंपैरेटिव और कॉमन में एक चैप्टर तो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम आपको पूरी तरीके से आता हो, क्योंकि यही चैप्टर आपको कम से कम 4 नंबर दिलवा सकता है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को सीखने के लिए मुझे लगता है शायद 15-20 मिनट बहुत है। 15-20 मिनट अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट को देखते समझेंगे तो आप आराम से इन 4 नंबर को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे एक टॉपिक बचेगा हमारे पास, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये जो टॉपिक है ये हमारा शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों जगह आपको मिलता है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। और दोनों की कैलकुलेशन भी लमसम सेम ही होती है, बस माइनर सा चेंजेस होता है डिस्काउंट को लेकर और पार को लेकर और प्रीमियम को लेकर। और बाकी शेयर्स और डिवेंचर में, शेयर्स वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल वर्ड का यूज होता है और डिवेंचर में केवल डिवेंचर वर्ड का यूज होता है। बाकी सारी कैलकुलेशन सेम ही रहती है। तो अगर आपने इस टॉपिक को अभी तक तैयार नहीं करा तो इसको आप तैयार करके जाए, क्योंकि ये आपको 3 नंबर बोर्ड में दिलवा सकता है इस बारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली ये दोनों टॉपिक 2 चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे और पहला जो चैप्टर है उसका नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और दूसरा जो चैप्टर है उसका नेम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सही है, तो ये दोनों ही चैप्टर के बारे में आपको मालूम होगा। इस बार मुझे लगता है कि रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस आ जाए तो कम से कम एडमिशन और रिटायरमेंट में दोनों में एक चैप्टर की आप तैयारी पूरी तरीके से करके जाए, क्योंकि ये आपको कम से कम 6 मार्क्स तो लॉन्ग क्वेश्चन में दिलवा ही देगा। और साथ में इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो आपके मार्क्स को काफी बढ़वा सकते हैं। और क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में दोनों में सेम अकाउंट बनते हैं, बस पीसी में माइनर से 2-3 लाइनों का डिफरेंस है। बाकी दोनों एडमिशन और रिटायरमेंट में लमसम जो है 90% जो है कैलकुलेशन सेम होती है। इसलिए कम से कम आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये आपको 6 नंबर दिलवा देगा। इसके बाद बच्चा हमारा लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको कम से कम, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको कम से कम 6 मार्क्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर कैश फ्लो के अंदर हमें 3 एक्टिविटीज बनानी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो जिसको सीखना मुझे लगता है कि काफी आसान होता है, इसलिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत बढ़िया से करके जाए, क्योंकि आपको 6 मार्क्स दिलवा सकता है। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के पूरे ठीक भी नहीं होते, 10 या 15-20 भी ठीक हो जाते हैं, तो कम से कम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 40-50 नंबर 80 में से आराम से मिल जाएंगे। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको मैंने छोड़ दिया, जैसे कि शेयर्स है, अगर आप उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं तो एटलीस्ट आपके मार्क्स और भी ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप इन टॉपिक्स को अपने पास नोट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इन टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स की जो प्रैक्टिस है वो आप कर चुके हो। चलिए, बाय।